वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुल। We have read about 31 quotes till now. We are reading further. ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवत् नीचः गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। The brahmachari should live at Gurukul, controlling his senses and acting for the benefit of his guru, not for his personal benefit. He should act just like a menial servant. The master orders and the servant carries out the order. Bas. Although he may come from a very aristocratic or a Brahmana family, still he should accept the position of a menial servant. He should be humble, ready to do whatever the spiritual master or teacher asks. The student should not challenge. तो ये श्लोक हमने बहुत बार किया है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन, उसका ही पुनः एक बार विवरण आ रहा है। दो नए चीज़ देखने को मिल रहे हैं। एक है कि the master orders and the servant carries out the order. तो गुरुकुल में रहने का अर्थ है कि we voluntarily accept the rule of the spiritual master. गुरु के शासन को हम स्वयं से स्वीकार करते हैं। गुरु का शासन मतलब क्या है? अगर वो कहेंगे कि कृष्णराज जाके फ्रॉक जंप मारिए, तो कृष्णराज उठेगा और जाके फ्रॉक जंप मारेगा। दिखाओ कैसे करता है। सो दैट इज कॉल्ड टोटल ओबीडियंस। और दूसरा, द स्टूडेंट शुड नॉट चैलेंज। वो प्रति प्रश्न या प्रतिवाद नहीं कर सकता। उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो फॉलो करते समय वो मैं नहीं करूँगा या मुझसे नहीं होगा ये बोल नहीं सकता। किसी को आश्चर्य लगेगा, अरे इतना क्या गुलामी करना है किसी का। हमारे पास पैसा है, अकल है, हम अच्छे परिवार से आए हुए हैं, और ये व्यक्ति जो बोलेगा हमको करना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गर्व है, अहंकार है। क्योंकि हमारे अंदर वैष्णव गुणों का विकास हुआ नहीं है। इसलिए जब हम अपने गुरूर को तोड़ेंगे तो क्या होगा? वास्तविक रूप से अच्छा समाज में एक लीडर बनने के लिए हम काबिल होंगे। We will become very powerfully situated as leaders in the society. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम विनम्र बने, सेवक बने। अच्छा, तो ये जो पूरा प्रशिक्षण है ये किसके लिए है? टू मेक अस गुड सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। और गुरु हमको वो सिखा रहे हैं परिश्रम पूर्वक कि कैसे बना जाता है। और वो जो सिखा रहे हैं वो भी स्वयं को भी वो सेवक ही मानते हैं। ऐसे नहीं कि वो आपके मास्टर बन गए। आपको आदेश देते समय, दंड देते समय या सेवा में संलग्न करते समय गुरु ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसको अभी आदेश दूंगा, इसको करना ही पड़ेगा। गुरु सोचते हैं कि मैं अपने गुरु का दास हूँ और उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इन सबको भक्तिमय सेवा में लगा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वैदिक कल्चर में कोई बॉस है ही नहीं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकमात्र कंट्रोलर या ईश्वर कौन है? कृष्ण है। बाकी सब लोग सर्वेंट्स हैं। यहाँ तक कि महाविष्णु भी खुद को सर्वेंट मानते हैं कृष्ण का। हमारी क्या कथा? जारे जैसे नचाए तारे तैसे करे नृत्य। और कृष्ण जिसको जैसे नचाना चाहता है वो वैसे उनके लिए डांस करता है।
यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो कुछ लोग हैं उनको मंजूर नहीं, वो बोलते हैं कि मैं क्यों डांस करूं कृष्ण के ट्यून पे, तो फिर वो स्वतंत्र रूप से माया के ट्यून पे डांस करना चालू करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो डांस नहीं कर रहे डांस कर ही रहे हो, लेकिन किसके ट्यून पे डांस कर रहे हैं अभी? माया नचा रही है उसको। तो इससे अच्छा होता था कृष्ण के ट्यून पे डांस कर ले रहा था। आगे प्रश्न पूछा जाता है, वाई शुड ही बी सबमिसिव? क्यों उसे विनम्र रहना है? ही इज नॉट गेटिंग एनी मनी, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, वो जो कर रहा है काम उसके लिए। These things are accepted out of love for the spiritual master. ये सारी तपस्या जो झेलनी है, ये सारा जो परिश्रम पूर्वक सद्गुणों को विकास करने में तपस्या उठानी है, ये करने के पीछे एक ही इंस्पिरेशन है, प्रेरणा, कि मैं अपने गुरु से प्रेम करता हूँ। वरना ये भौतिक रूप से संभव ही नहीं है। यू आर वर्किंग, आई एम नॉट पेइंग यू। आप लोग सब मेरे लिए काम कर रहे हो, प्रभा जी कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ी पैसे दे रहा हूँ उस काम के। बट वाई आर यू वर्किंग? लेकिन तुम काम क्यों कर रहे हो फिर? पैसे नहीं दे रहा है कोई तो। आउट ऑफ योर लव फॉर मी, क्योंकि आप मुझे प्रेम करते हो, इसलिए। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, ये सबसे मूलभूत सिद्धांत है। वन शुड बी कन्विंस्ड, हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, माई स्पिरिचुअल मास्टर इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे परम मित्र हैं। देयरफॉर आई मस्ट रेंडर सर्विस टू हिम, इसीलिए मुझे उनकी सेवा करनी होगी। द सर्विस विच यू आर रेंडरिंग इज नॉट पॉसिबल टू बी डन इवन इफ आई पे समबडी $1,000 पर मंथ। जिस लेवल का सेवा आप दे रहे हो मुझे, ये मैं किसी को $1,000 महीने का भी दूंगा तो भी इतने अच्छा क्वालिटी का सेवा नहीं करेगा वो मेरे लिए, उस समय के $1,000। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ डन आउट ऑफ लव। ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, इसके कारण संभव है, वरना नहीं संभव। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। When one is fixed up in devotion to Krishna and his representative Guru, everything becomes revealed automatically. जब कृष्ण के ऊपर और उनके प्रतिनिधि गुरु के रूप में हमारा पूरा विश्वास होता है, भक्ति होती है उनके प्रति, तो जो ज़रूरी है वो सब कुछ सामने से प्रकट हो जाता है। तस्यैते कथिता ही अर्थः प्रकाशन्ते, उसके हृदय में वेदों का अर्थ प्रकाशित होता है। दीज आर द रिवील्ड एक्सपीरियंसेस, ये सारे अनुभव के द्वारा प्रकट कराए गए तरीके हैं। ब्रह्मचारीज स्पेशली आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द गुरु। ब्रह्मचारी को माँ बाप के प्रोटेक्शन में नहीं रहना, अपने गुरु के प्रोटेक्शन में रहना है। There is no question in the beginning how much one has learned ABC. ये एकेडमिक एजुकेशन ABC कितना सीख लिया, ये शुरुआत में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। The first thing is that one should live in the Gurukul and practice sense control. पहला चीज़ है कि उसे गुरुकुल में रहना चाहिए, इंद्रियों पर निग्रह लाना चाहिए। The basic principle should be that one is living for the benefit of Guru, not for one's own benefit. गुरु के हित के लिए हम कर रहे हैं, ना कि स्वयं के हित के लिए। Whatever he orders, one must execute. जो गुरु आज्ञा दे, हम उसे पालन करेंगे। श्रील प्रभुपाद speaking to the Gurukul teachers in Dallas, July 1975. डल्लास गुरुकुल के शिक्षकों के साथ वार्तालाप। Any reflections? जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन हमें उनको लिटरली बेस्ट फ्रेंड की तरह। हाँ, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम उनके बेस्ट सर्वेंट बनने का प्रयास करते हैं। इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है।
किसको याद है, मैंने कुछ 6 स्टेजेस बताए थे कि किस स्टेजेस से गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप इवॉल्व होता है। आपने लिखा है वो? किसको याद है? नोट्स इधर चाहिए। करेक्ट। क्योंकि हमारे गुरुजी सोच रहे हैं कि वो भी सर्वेंट है, वो किसी के बॉस नहीं है, वो अपने गुरु का आदेश फॉलो कर रहे हैं 100%। उनके आदेश के नीचे उन्होंने पूरा शरणागति दिखाया है, इसलिए हम भी उनके शासन को मानते हैं। ऐसा नहीं कि ही हैज़ गॉट इंडिपेंडेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम परंपरा। परंपरा के कारण ही उनको वो स्थिति प्राप्त है। ब्रह्मचर्य का उनके गुरु के पास रहने से क्यों? वाई शुड वी रिमेन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गुरु? 7-8 साल तक ठीक है पेरेंट्स का प्रोटेक्शन, उसके बाद गुरु के प्रोटेक्शन में क्यों रहना है? क्यों रहना? गुरु पर फेथ आ गया इसलिए आने के लिए। ओके। भक्ति तत्व सीखने के लिए घर पे ओवर पैम्परिंग होता है, घर पे फाजिल कौतुक, ओवर पैम्परिंग होता है। टू लर्न टू कंट्रोल माइंड एंड सेंसेस विच इज वेरी डिफिकल्ट एट होम। गुरु ने अपने लिए जो किया है वो माता पिता ने भी नहीं किया, पूरे पाप लिए हैं। और जो हमारे गुरु हमारे लिए करते हैं वो हमारे माता पिता भी नहीं कर सकते। जैसे कि दीक्षा के समय गुरु हमारे पाप ले लेते हैं, सारे पूर्व जन्मों के पाप, और हमें क्लीन चिट बना देते हैं भक्ति के लिए। गुरु का रोल हम चुका। या फिर गुरु जो है हमारे लिए कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं, इसको आपके परिवार में सम्मिलित कीजिए, मैं इसके लिए वाउच करता हूँ कि ये ठीक से करेगा भक्ति को। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत सारा जो स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन है, गाइडेंस, फैसिलिटी इत्यादि है, उन्हीं से आता है। यस। 8 साल के आगे जो हमारा ट्रेनिंग का पीरियड होता है, और घर पे जो है पेरेंट्स कई बार टाइम नहीं दे पाते हमारे स्कूल ट्रेनिंग। पेरेंट्स आइदर डोंट हैव टाइम और दे डोंट हैव ट्रेनिंग हाउ टू ट्रेन अस। तो जब गुरुकुल में आते हैं तो हमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी रहती है। और दूसरा है कि हमारा और हमारे पेरेंट्स का केमिस्ट्री थोड़ा अलग रहता है। हम उसको मैनिपुलेट करने के पीछे ज़्यादा जाते हैं रिलेशनशिप को, ना कि उनकी तरीके से हम करें, हमारी तरीके से उनको नचाएं, वो ज़्यादा चलता रहता है। तो इसलिए ये गुरुकुल का वास्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबमिसिव का अर्थ है प्रणिपात, किसी के सामने विनम्र रहना, वो जो बात रखे आपके सामने उसको स्वीकार करना, सबमिसिव। प्रश्न था जिनसे दीक्षा हुई है गुरुकुल के लिए नहीं, जो हमारे इसके जो ब्रह्मचारी हैं या फिर बड़े, जिन गुरु महाराज से दीक्षा हुई है उनका तो पर्सनल संग मिलता नहीं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप अगर उन दीक्षा गुरु को जाके पूछोगे कि व्हाट शुड आई डू इन माई लाइफ, वो क्या कहेंगे आपको? फॉलो योर अथॉरिटी। एज सिंपल एज दैट। किसी को भी जाके पूछिए। एक दासानुदास प्रभु करके थे, 23-year-old बॉय हु डाइड प्रीमैच्योरली। अब उनकी जब दीक्षा हो रही थी तो राधानाथ महाराज के सामने दीक्षा लेते समय वो हाथ में माइक देता ना वाउज लेने के लिए, तो इन्होंने चांस मार लिया। उन्होंने वो माइक में महाराज को पूछा, महाराज वुड यू लव टू गिव मी एनी पर्सनल इंस्ट्रक्शन? सब लोग हिल गए क्योंकि महाराज को ऐसा कोई पूछता नहीं दीक्षा के विषय में। तो महाराज बिकेम वेरी ग्रेव। बहुत देर तक देखा उसके हृदय के अंदर झांककर, फॉलो राधे श्याम राधे श्याम को फॉलो करो, दैट्स माय इंस्ट्रक्शन। तो
वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ये प्रश्न पूछते समय भी, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे फिर वो अगर नहीं फॉलो करेंगे हम तो अपराध होगा, सीधा गुरु अपराध। इससे अच्छा क्या था, हमारे अथॉरिटीज़ के अंडर करते रहते हम, क्योंकि वो हमारे अपराधों को क्षमा कर रहे हैं। वो आदेश देते हैं, हम कभी पालन नहीं करते हैं, तो वो बोलते ठीक है माफ़ कर दिया, वापस से अगले समय करो। लेकिन ये दीक्षा गुरु के साथ संभव नहीं है तो इसलिए दासानुदास रहना ये सबसे सेफ पोजीशन है। उनका नाम भी दासानुदास ही था। हाँ, उनका नाम भी दासानुदास है हमारे। बिकम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट का दास। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे प्रभुपाद जी, वाई शुड समबडी बी सबमिसिव, वाई शुड समबडी ट्राई टू कंट्रोल सेंसेस, वाई शुड समबडी वर्क फॉर फ्री? क्यों? आउट ऑफ लव फॉर स्पिरिचुअल। बस यही गुरुकुल का सार है। बाकी सी चीज़ें जो हैं वो डिटेल है। आपको अगर अपने गुरु से प्रेम नहीं है, आप अपना और उनका समय बर्बाद कर रहे हो गुरुकुल में रह के, क्योंकि उस प्रेम के आधार पर ही उनको प्रेरणा आएगी हृदय में से, आपको मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। उस प्रेम के आधार पर ही वो जो कर रहे हैं वो और अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए वी शुड वर्क ऑन दैट। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भूते भोजयते, ये हमें करना चाहिए शिक्षकों के साथ। जैसे हम मित्रों के प्रति इतना करते हैं, घर से कुछ भी आता है खाने के लिए या फिर कुछ नया चीज़ आता है उनसे शेयर करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वी ट्रीट शिक्षक या जो अन्य गुरुजन हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक पेड वर्कर्स मेंट टू सर्व अस। ऐसा भावना अच्छा नहीं है। खास करके गुरुकुल में जो भी शिक्षक हैं वो हो सकता है कि दक्षिणा ले रहे हैं अपनी सेवा के लिए, लेकिन वो आपके आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए बहुत डेडिकेटेड है, समर्पित है। और ख़ास करके वो अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं आपको कैसे रहना है एज ए डिवोटी। तो इसलिए उनका स्थान विशेष है। यस, लाउड। 6 चीज़ें कौन सी है? ओके ओके। पहला है अट्रैक्ट एंड इंस्पायर। पहला स्टेज में क्या होता है? कृष्ण के प्रति आकर्षित करना और भक्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करना। फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, प्रशिक्षित करना, अच्छा नॉलेज स्किल्स वैल्यूज़ डेवलप करना। फिर तीसरा स्टेज आता है कोच एंड डेलीगेट। कोचिंग मतलब दे आर सॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड वी आर सिंपली असिस्टिंग। डेलीगेट मतलब हम अपनी जो गुरु हैं वो अपनी कुछ जिम्मेवारियों को दूसरों को सौंपते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। यू हैंडल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मेरी ओर से किचन चलाइए, आप मेरी ओर से गौशाला चलाइए, आप मेरी ओर से प्रचार देखिए, हेल्थ केयर कीजिए डिवोटीज का। दैट इज़ कॉल्ड कोच एंड डेलीगेट। फिर उसके बाद वाला स्टेज है कंसल्ट एंड कोर्स करेक्ट। कोर्स करेक्शन मतलब तुम सही मार्ग पर जा रहे हो कि नहीं, बीच बीच में ही सिर्फ थोड़ा सा को कंसल्टिंग देते हैं वो। फिर अगला है एम्पावर एंड बिफ्रेंड। एम्पावर मतलब वो पूरा ही आपके ऊपर छोड़ देते हैं चीज़ों को, आते भी नहीं पूछने के लिए। एंड बिफ्रेंड मतलब आपसे मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। वो 5 ही याद आ रहे मुझे, एक बीच का याद नहीं आया सीक्वेंस में। कंसल्ट एंड कोर्स करेक्ट, कोर्स करेक्शन।
तो हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे गुरु के साथ, तो इसी तरह से जाएगा। पहला है अट्रैक्ट एंड इंस्पायर। अगर वो स्टेज ठीक से नहीं हुआ तो अगला स्टेज नहीं होता। टीच एंड एजुकेट। और वो टीच एंड एजुकेट ठीक से नहीं हुआ तो फिर उसका अगला स्टेज नहीं होता। तो जब हम कहते हैं गुरु सुदृढ़ सौहृद, तो वो इस स्टेजेस से गुजरता है। वो सौहृद जो है, हाँ, ये इस स्टेजेस में से गुजरता है। और हमको पता होना चाहिए कि मैं अभी कौन से स्टेज पे हूँ। 99% पीपल हियर आर एट द स्टेज ऑफ टीच एंड एजुकेट। सम आर इन द स्टेज ऑफ कोच एंड एजुकेट। तो हमें पता होना चाहिए और उस तरीके से व्यवहार रखना चाहिए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।